हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खासतौर पे रेलवे एनटीपीसी जिसकी जो है तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है और रेलवे मिनिस्ट्री ने इसके तारीखों का ऐलान कर दिया है एग्ज़ाम्स के लिए। और जो 15 दिसंबर है इसकी तारीख तय की गई है, तो 15 दिसंबर से इसके एग्ज़ाम्स होने हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको बताना है कि अंग्रेजी संसद में यानी ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शंस हैं ए 1852, बी 1856, सी 1858 या डी 1860। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, सन 1858 में ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ऑप्शंस हैं ए पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1896 का जो अधिवेशन है उसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ का अंश है। तो यानी आनंद मठ से इसे लिया गया है, आनंद मठ। ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो उसमें ऑप्शंस में आनंद मठ होगा। आनंद मठ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शंस है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी सर चार्ल्स मेडकाफ, सी लॉर्ड ऑकलैंड या डी लॉर्ड एलन बोरो। तो सर चार्ल्स मेडकाफ जो हैं ये इसका राइट आंसर है। सर चार्ल्स मेडकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच लगभग 1 साल का पीरियड था। इस दौरान वो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल। और उन्होंने भारतीय प्रेस को जो है स्वतंत्रता प्रदान की थी और इसी कारण उनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्ताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शंस है ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज या डी पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों द्वारा ये व्यवस्था की जाती थी। कार्ताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। ठीक है, यह प्रकार का व्यापार लाइसेंस था जो कि व्यापार के लिए ये लाइसेंस व्यवस्था थी जो पुर्तगालियों द्वारा व्यापार के लिए जारी किया जाता था। और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भी नेवी सर्ट नाम की व्यवस्था लागू की गई थी इसी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके जो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है, वे राष्ट्रीय नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। तो ये बिल्कुल थे, ये सही है। तो यानी ये उसके संस्थापक थे, वो कलकत्ता रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। हमें ये पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, तो ये इन्होंने नहीं की थी। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? ऑप्शंस हैं ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और जिससे आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और इस संबंध में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ऑप्शंस हैं इसके ए कराची अधिवेशन 1913 में, बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, या डी कलकत्ता अधिवेशन 1917। ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916 इसका राइट आंसर है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो दलों, गर्म दल और नरम दल, को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो कई बार ये पूछा जाता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका प्रसाद मजूमदार, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं ए कोच्चि, बी चिंसुरा, सी सूरत, या डी चेन्नई। तो केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी और यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ऑप्शंस हैं इसके ए हैदराबाद, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, या डी अहमदनगर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी गोलकुंडा। 1832 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ व्यापार करने का सुनहरा जो है फरमान जारी किया गया था और इसके लिए जो शुल्क था वह 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। यह एक राशि थी 500 पैगोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सलवाई की संधि किससे संबंधित थी? ऑप्शंस हैं इसके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, या डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई सन 1982 को यह संधि हुई थी। मई 1982 को यह संधि हुई थी। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, महाराष्ट्र साम्राज्य के प्रतिनिधि और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं इसके ए मीर कासिम, बी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान, या डी सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बेसिकली उधर से दूसरा ग्रुप था जिसके लीडर थे मीर कासिम। तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और मीर कासिम का जो साथ दिया था उसमें सिराजुद्दौला ने साथ दिया था। सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे उस समय और शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल शासक थे। तो इन दोनों ने मीर कासिम का साथ दिया था इस युद्ध में। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का
मेगा कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए वुड डिस्पैच, बी सैडलर आयोग, सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या डी रेले आयोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वुड डिस्पैच, ऑप्शन ए। वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मेगा कार्टा कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रश्न भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय विश्वविद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। जो प्राथमिक विद्यालय होता है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसमें मातृभाषा में पढ़ाई हो और साथ ही उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया जाए और इसे ही वुड डिस्पैच की नीति कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन हैं इसके ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे, यानी लगभग 4 से 5 वर्ष का समय था। इस दौरान वो भारत के वायसराय थे 1876 से 1880 के दौरान। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण के दौरान उनकी एक पठान ने हत्या कर दी थी। तो जब निरीक्षण करने गए थे उनकी हत्या कर दी गई थी उनके कार्यकाल के दौरान ही। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शंस हैं ए आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए या डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षा सुधार के लिए ही हंटर आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1982 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया और विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शंस है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 को पारित किया और इस भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावली कहा जाता है? ऑप्शंस है ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव या डी संभाजी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों नाना फडणवीस को मराठा मैकियावली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शंस है ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि का जो संबंध है
वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब हुई थी? 18 मार्च 1772 को। इस संधि पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे श्रीरंगपट्टनम की संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं, ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ। बी इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला लिया। सी प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। या डी इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसमें जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच बिल्कुल नहीं हुआ था। अंतिम क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? देखो दोस्तों, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं क्वेश्चन में कुछ गलत प्रिंटिंग होगी, ये सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है और इसका आंसर महात्मा गांधी अगर ऑप्शन में होता है तो महात्मा गांधी टिक करके आ जाते हैं और ये आंसर गलत हो जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि महाद सत्याग्रह और सत्याग्रह बिल्कुल अलग है। महाद सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को। और ये सत्याग्रह जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इसका नाम महाद सत्याग्रह रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। और आपको अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँ। और जो रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस, इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको लगे कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।